चलो हाँ, हेलो दोस्तों, आप प्रभाकर क्लासेस में स्वागत है। आज हम हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यहाँ हिंदी हम लिख लेते हैं, हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आए हैं। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लेकर आए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये हाई स्कूल, इंटर या सभी कक्षाओं के लिए ये बेहतर है। हर एक बार एग्जाम में आप देते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये फंसता है। तो पेपर को लेकर, पेपर को देखते हुए यह वीडियो हम बना रहे हैं। आपको तैयारी करनी होती है। आप यहाँ आते हैं, आप लोग यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए आते हैं, तो तैयारी करने आते हैं। तो तैयारी जो करते हैं तो इसके आधार पे कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि जो हम पढ़ाई करके यहाँ से जाएं, कुछ सीख कर जाना चाहिए। जब यहाँ से हम सीख के जाते हैं तो हमको लगता है कि हम कुछ पढ़े हैं, कुछ ज्ञान अर्जित किए हैं। उसी के आधार पर हमारे रामचंद्र शुक्ल जी महाराज हैं, ये क्या हुए हैं कि ये हमारे हिंदी के अगर परिचय दिया जाए इनका, तो हिंदी के सबसे इनका एक युग चला था, शुक्ल युग। एक युग चला था शुक्ल युग, उसके आधार पर ये कार्य किए हैं। तो अब इनके बारे में अगर हम देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था, आगे ये जानना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ? 1884। 1984 का 1884, आप ये बताइए फिर से। 1884 में। बहुत बढ़िया। हाँ नहीं, हम ये बोले हैं कि बहुत लोग 1984 बोल सकते हैं, बहुत लोग 1984 बोल सकते हैं, इसलिए हम आपसे बोले कि 1984 कि 1884। तो आपका क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? 1884 में हुआ। तो यहाँ क्या है, इनका क्या नाम है? रामचंद्र। क्या नाम है? रामचंद्र। तो इनके पिताजी का क्या नाम है? चंद्रबली। तो चंद्र से ये याद कर लीजिएगा, सर जी ये बताए थे, ट्रिक जान लीजिएगा कि इनके पिताजी का नाम है चंद्र, आगे लगा दीजिएगा बली। हाँ, पिता कौन हो गए? चंद्र बली। पिता क्या हो गए? चंद्र बली। अगर इनका देखा जाए, इनके पिता है चंद्रबली। अब माता का नाम अगर देखा जाए तो माता का नाम क्योंकि कहीं कहीं नहीं दिया रहता है तो भी हम बता देते हैं, विभासी है। क्या नाम है? विभासी। माता कौन है इनके? विभासी है। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ हम दे देते हैं, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो अब हम इसको एक लाइन में कैसे लिख सकते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। लिख सकते हैं कि नहीं? इनके पिताजी का नाम चंद्रबली तथा माता का नाम विभासी था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली तथा माता का नाम विभासी था। इनके पिताजी मिर्जापुर के कानून गो थे। क्या थे? कानून गो। कहाँ के थे? मिर्जापुर के थे। कहाँ के थे? मिर्जापुर के थे। इनके माता जी क्या थी? इनके माता जी बहुत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी माता जी बहुत विदुषी और धार्मिक थी। माता क्या थी? विदुषी का मतलब होता है विद्वान। विदुषी का मतलब होता है विद्वान। तो इनकी माता जी क्या थी? बहुत विदुषी थी, विदुषी थी और धार्मिक। क्या थे? धार्मिक। तो इनके माता जी क्या थे? विदुषी और धार्मिक, विभासी जो माता है। कानून को कौन थे? चंद्रबली शुक्ल जी। अब इनका जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। तो इनके माता के बारे में आपको पता चल गया। इनका जो बचपन की पढ़ाई थी, हाँ प्रारंभिक शिक्षा हम बोल सकते हैं। तो इनकी जो बचपन की पढ़ाई थी वो कहाँ हुआ था? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में हुआ था। कहाँ हुआ था? मिर्जापुर के मिशन स्कूल में। ये हो गया मिशन स्कूल। मिर्जापुर के मिशन स्कूल में इनके क्या हुआ था?
प्रारंभिक शिक्षा हुआ था ना। हाँ, मिर्जापुर के मिशन स्कूल में इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। अब ये देख सकते हैं किसका हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, माने ये मिशन स्कूल में हुआ। मिशन स्कूल में ये कहां तक पढ़े थे, मिशन स्कूल में ये 10 तक पढ़े। हम ये कह सकते हैं मिशन स्कूल में ये 10 तक पढ़े। और 10वीं को हम क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए, 10वीं को हम क्या बोलते हैं, हाई स्कूल भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, बोलिए। हम इसको ये हम कह सकते हैं, ये मिशन स्कूल में हाई स्कूल पास किए, या उत्तीर्ण के, पास होने को हाई स्कूल भी बोल सकते हैं, उत्तीर्ण भी बोल सकते हैं, उत्तीर्ण किए। लेकिन गणित में कमजोर होने के कारण, ये गणित में कमजोर भी थे ना, तो यह भी हम देख सकते हैं। और वो भी मिशन स्कूल ये कहां पर है, यह भी हमको याद करना होगा। मिर्जापुर में तो है, लेकिन कौन से तहसील में, राठ तहसील। कौन से तहसील में, राठ तहसील में मिशन स्कूल है। आज भी शायद मिशन स्कूल मिर्जापुर में है। अब कौन से, राठ तहसील में है। और क्या है ये मिशन स्कूल में, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या पास किए, 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण किए। और उसके बाद गणित में कमजोर होने के कारण इंटर का पढ़ाई ये नहीं कर पाए, अब वो आधे में छोड़ दिए, आधे में ही इंटर की पढ़ाई छोड़ दी। कहां से इंटर की पढ़ाई किए थे, इलाहाबाद से। कहां से किए थे, इलाहाबाद। उस समय इलाहाबाद, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज नहीं था नाम, उस समय इलाहाबाद नाम था, ठीक ना। तो ये था इलाहाबाद से, ये क्या किए थे, इंटर पढ़ रहे थे। कौन पढ़ रहे थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी पढ़ रहे थे। तो ये इलाहाबाद से जब ये वापस आए, वापस आकर ये मिशन स्कूल में ही चित्रकला के अध्यापक बन गए। चित्रकला के अध्यापक बन गए ना, चित्रकला का अध्यापन होने लगे। अब मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक बन गए। तो अध्यापक, ये चित्रकला के अध्यापक जब हो गए थे, अध्यापन का कार्य करते हुए, अध्यापन का कार्य, चित्रकला के जब ये अध्यापक हो गए थे, तो जैसे अभी हमारे ये सजल जी महोदय ये बनाई है, तो ये चित्रकला का अध्यापक बन सकती है ना। तो चित्रकला का जो अध्यापक ये है, तो चित्रकला का अध्यापन का कार्य करते हुए, चित्रकला का अध्यापन का कार्य करते हुए, माने ये चित्रकला का कार्य करते हुए कई और काम भी कर सकती हैं। तो ऐसे ही चित्रकला का अध्यापन का कार्य करते हुए ये हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या किए, निबंध लिखे। क्या लिखे, निबंध, कहानी, अनेक निबंध लिखे हैं, अनेक कहानी लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, कविता लिखे हैं, नाटक आदि की रचना किए। तो अनेक कहानी, कविता, नाटक आदि की रचना की है। कौन किए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या क्या किए, कहानी, निबंध, नाटक, कविता आदि की रचना किए, ठीक ना। तो ये हर एक चीज लिखे, कविता भी लिखे हैं, कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, ठीक ना। ये आप लोग जानते रहिएगा। नाटक की रचना की, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, इनकी विद्वता माने ये इतने विद्वान हो गए थे हिंदी के, तो ये क्या हुए, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इनको हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य का सहयोग के लिए श्याम सुंदर का नाम सुने होंगे, श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास द्वारा इनको काशी नगरी प्रचारिणी सभा का सम्मान दिया गया। काशी नगरी प्रचारिणी सभा का सम्मान दिया गया था। कौन दिए थे, श्याम सुंदर दास दिए थे। किस कारण दिए थे, इनकी विद्वता के कारण। किसके कारण, इनकी विद्वता के कारण। क्या दिए थे, काशी नगरी, बताइए, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका है। और यहां हम लिख देते हैं, आप लोग नहीं याद कर पाते हैं, लग रहा है। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, अब सही है ना, काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका, ठीक ना। काशी नगरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। कौन किए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी किए थे ना। आगे देखते हैं,
कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ? बनारस में। कहाँ? बनारस में। काशी का नाम बनारस ये जानती है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इनको हिंदी का क्या हुआ? प्रचारक के रूप में ये नियुक्त हो गए। कौन नियुक्त हुए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनके बाद हम ये देखते हैं सन 1900 क्या, अगर हम देखें सन 1941 में 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हम ये देखते हैं इनकी रचना क्या क्या है। सबसे पहले, क्योंकि ये कहानी तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं, कहानी बनाकर इतना करके आप लोग जोड़ जाड़ के अपने से लिख सकते हैं, लेकिन इनकी जो प्रमुख रचना है ये सब कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानते हैं। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के रचना के बारे में जानते हैं। तो ये क्या है? शुक्ल जी का एक प्रसिद्ध निबंध क्या है? निष्पक्ष आलोचक, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संवादक थे। निष्पक्ष आलोचक, आलोचक का मतलब होता है आपके बारे में निष्पक्ष, जैसे आप दोनों भले बहन बहन हैं लेकिन आपके अंदर जो भी कमियां हैं या जो भी खूबियां हैं निष्पक्ष होकर बता देते थे, आलोचना करते थे। सही है ना? कौन करते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार। आपके बचपन में कौन जो इतिहास का मतलब क्या होता है जाना था? आपके पीछे की कहानी जितना है वो इतिहास है। कल हमने जो पढ़ाया था वो इतिहास हो गया, वो दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं, तो उसी को इतिहास कहा जाता है ना। तो ये इतने इतिहासकार माने जितने भी पीछे के लोग थे, माने इतिहास काल के लिए ये श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ इतिहासकार। और क्या थे ये? हाँ बताइए। सफल संपादक थे, सफल संपादक माने ये जो पत्रिका थी तो ये सफल थे उसमें वो आगे बढ़े। आगे देखते हैं इनकी रचना के बारे में। निबंध ये क्या लिखे हैं? निबंध के बारे में, निबंध के बारे में बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई दो निबंध बताइए। देखो उनका ऐसे वाला, तो ऐसे शहरा जगह रहे तो चिंता करता, तो चिंता मरी। निबंध का है चिंता मरी, याद है ये निबंध का है चिंता मरी। चिंता मरी का दो भाग था, याद कर लीजिएगा। चिंता मरी का दो भाग है। तो पहला निबंध क्या हो गया? चिंता मरी। दूसरा क्या है? विचार विथि, विचार विथि, विचार विथि, ये हो गया विचार बड़ी की मात्रा इसमें विथि, विचार विथि। निबंध कौन कौन है? चिंतामणि, विचार विथि, ये हो गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध के बारे में कभी होगा तो ये आएगा या टिक लगाने का आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन कौन से निबंध लिखे हैं, माने कौन निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखे हैं, तो उसमें दे दिया जाएगा कोई चार नाम। कोई चार नाम में से एक नाम सही होगा तो ये दो नाम में से एक नाम आ सकता है। चिंतामणि आ सकता है या विचार विथि आ सकता है। तो विचार विथि या चिंतामणि पे टिक लगा दीजिएगा। ये क्या है? निबंध है। अब आगे आते हैं आलोचना। ये क्या लिखा है? आलोचना। इनकी आलोचना क्या है? आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। रस मीमांसा, रस मीमांसा, रस मीमांसा। आलोचना क्या है? रस मीमांसा। और बोलिए त्रिवेणी, त्रिवेणी का नाम जानते ही हैं, त्रिवेणी। आलोचना क्या है? रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास, सूरदास। ठीक, क्या है? सूरदास। ये आलोचना क्या है? रस मीमांसा, त्रिवेणी और सूरदास। अब इतिहास क्या लिखे हैं? इतिहास में ये क्या लिखे हैं इसके बारे में जानते हैं। इतिहास। अब ये बताइए इतिहास में क्या क्या लिखे हैं? कुछ याद है इतिहास में? हाँ एक ही है। काहे कहाँ पढ़ा हुआ थे? हिंदी। हम कहाँ पढ़ा थे? हिंदी। इतिहास के बारे में कुछ बोले थे। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। क्या लिखे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास में एक ही पुस्तक हिंदी साहित्य का
इतिहास, खत्म, याद हो जाएगा। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास आ गया। उसके बाद अगर हम देखें संपादक, ये संपादक किसके किसके हुए हैं? तो जायसी ग्रंथावली के संपादक है। ये ना लिखे तो भी है, क्योंकि इतना बड़ा क्या करेंगे, आप लोग छोटा छोटा लिख लीजिए। संपादक वैसे याद कर दीजिएगा, जायसी ग्रंथावली। क्या है? जायसी ग्रंथावली और तुलसी ग्रंथावली। एक जायसी, दूसरा तुलसी। तुलसी पूजा करती है, ग्रंथावली उसको क्या करती है, उसको लपेटती है ना धागा ऊपर से कभी कभी, तो ग्रंथावली ऐसे याद कर लिए, ट्रिक से याद कर लिए। माने कोई ये नहीं है कि माने अब ये नहीं है कि वो जाकर लपेटे ना, वो लिखे थे, पुस्तक लिखे थे। तो क्या लिखे थे? तुलसी ग्रंथावली एक पुस्तक लिखे हैं, उसमें कहानियां हैं ना। ये नहीं है कि तुलसी मैया के लपेट के लिखे हैं, तो ये न करिएगा। भ्रमर गीत सागर लिखे हैं। क्या लिखे हैं? भ्रमर का मतलब टहलना, गीत, उसके बाद सागर, भ्रमर गीत सागर लिखे हैं। उसके बाद हिंदी शब्द सागर और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका का कुशल संपादक ये किए हैं। तो ये इनके बारे में ये चीज आप लोग जानते रहिएगा, ठीक। ये हो गए हमारे क्या कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी महाराज के बारे में। आगे हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ऐसे ही निबंध हम लेकर आते रहेंगे, आप लोग करते रहिए। लेकिन इसके बाद आपको पेपर आगे करना है, पेपर का रोज हम एक वीडियो लेकर आते रहेंगे। इसके लिए धन्यवाद, ठीक। आगे देखते हैं। काम कुछ ऐसा करना चाहिए आपको, हम बताए हैं काम उसको ऐसा करना चाहिए कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए, ठीक। अब जैसे है, आपको आगे बढ़ने के लिए कार्य को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पहला चीज हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में, वो जो बता रहे हैं उसको करिए।